ओके, तो हमने कल क्या पढ़ा था, कल एक बार देख लेते हैं हम। कल हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी शुरू करी थी। कल हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि बॉन्ड क्या होता है हमारे पास। फिर हम आगे चल रहे थे तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में जो हमारे पास थ्योरीज थी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, वो हमने देखी थी। लुईस कॉसल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर हमने लुईस कॉसल थ्योरी को पढ़ा था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने। मैंने कुछ आपको करवाने के लिए भी दिया था। फिर हमने वैलेंसेस को जाना था कि वैलेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ठीक है। फिर हम गए थे किस पे, आयनिक बॉन्ड पे। तो कल हमने आयनिक बॉन्ड को काफी डिटेल में पढ़ लिया था, यहाँ पर कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, चलें। अब आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो शुरू करते हैं, आ जाएंगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि ये बहुत ही बेसिक बात है और आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे बनता है जो बॉन्ड, किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। बस यहाँ पर मैं एक चीज आपको ऐड कर देना चाहता हूँ, आप गलत नहीं कह रहे हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए, क्या, इक्वल शेयरिंग। क्या होना चाहिए, इक्वल शेयरिंग। जो बॉन्ड किससे बने, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। जैसे कि मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास क्लोरीन है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बराबर शेयरिंग होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बराबर शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा। ठीक है। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा हमारे पास कौन सा, सो इन दैट केस दैट बॉन्ड विल बी नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा हमारे पास, ये कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसको हम अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। इस बॉन्ड को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है। हम कैसे भी दिखाते हैं, चलें। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, पर इतनी बात आपको समझ आ रही है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कैसे बनता है, जो बनता है इक्वल शेयरिंग से, कह सकते हैं क्या, म्यूचुअल शेयरिंग से। इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों के दोनों एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ये बॉन्ड बनना पॉसिबल कैसे है, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। तो कहते हैं इस बॉन्ड की फॉर्मेट में डिफाइन करता है कौन हमारे पास, जो हमारी थ्योरी है कौन सी, लुईस पॉसल थ्योरी। ठीक है। जो बात करती है किसकी, ऑक्टेट, किसकी बात करती है, ऑक्टेट, जिसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ठीक है। बोलते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। ठीक है। तो कहता है ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन था। इन्होंने सोचा कि क्या करना लेना चाहिए, बॉन्ड बना लेना चाहिए। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करा, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर कर लिए। ठीक है। कैसे, इन्होंने बोला एक इलेक्ट्रॉन तेरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मेरा हो गया, लो भाई चलो बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे इन्होंने शेयरिंग करी और क्या बन गया, H और H के बीच में बॉन्ड बन गया। हाँ या ना। तो ऑब्वियसली बात है कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो बॉन्ड बना रहा है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड है या जो बॉन्ड पेयर है वो कितना है, वो एक है। क्या है, कितना है बॉन्ड पेयर मेरे प्यारे बच्चों, एक बॉन्ड पेयर है। क्यों, एक ने क्या करा है, बॉन्ड बनाने में मदद करी है। ठीक है जी। आसान है कि नहीं है, एक बॉन्ड पेयर में या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कई बुक्स में आप उसको देखोगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ना दिखा कर ना ऐसे दिखाया गया है। देखो जरा इस तरह से कि ये हाइड्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस हाइड्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है। तो गलत कुछ भी नहीं है, गलत दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ही ठीक है। इस केस में बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर जो बॉन्ड है उसको फिर हम ऐसे दिखाएंगे कि ये जो है बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये बेसिकली बॉन्ड का काम कर रहा है। ठीक है। दोनों ही बातें क्या है, बिल्कुल ठीक है। आते हैं, जैसे Cl2 पर आते हैं, उससे बड़ा आसान है, Cl और Cl, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना, 17। कितना होता है, 17। और इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होगी 2,8,7। इसके आउटर मोस्ट एलिमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दोनों के पास 7 7। तो सर फिर शेयरिंग कैसे होगी, तो बेटा शेयरिंग होगी देखो ऐसे, कि यहाँ पर ये वाला क्लोरीन इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। इसका ये वाला क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाँ या ना। ऐसा करके इस वाले क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन। और इसने, इसके पास ऑलरेडी 7 थे, इसने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया हमारे पास क्या, बॉन्ड Cl और Cl के बीच में। तो कितने बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर।
पर आप कहोगे देखो सर उसके अलावा भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड भी बना रहे हैं, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, नजर आ रहा है आपको? जैसे इसके पास नहीं है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और उनको कहता हूँ क्या मैं, लोन पेयर। जैसे हाइड्रोजन में तो लोन पेयर था ही नहीं, पर यहाँ पर लोन पेयर हैं। कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ पे छह लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर है। तो कोई पूछेगा कि Cl2 में कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर होंगे, बता दोगे? सर लोन पेयर होते हैं छह और बॉन्ड पेयर होता है एक। ठीक है, चलो अब जरा बीच में पॉज करके एक बार इसको बनाना, ड्रॉ करना है इसको, मैं आपको एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ। HCl का मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे बना के दिखाओ, मुझे बताओ कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर आ रहे हैं। चाहो तो पॉज कर लो। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। कहता है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोशन में सात इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो कैसे शेयरिंग हुई होगी? तो हाइड्रोजन ने तो अपना अपना क्या पूरा करा होगा? डबलेट, इसके तो दो इलेक्ट्रॉन पूरे होगा ऐसा करके। और क्लोरीन ने क्या करा होगा? अपना ऑक्टेट पूरा करा होगा, सात थे एक और आ गया, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ या ना? तो बेटा देखो, बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर तो एक ही है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर है एक और लोन पेयर है कितने? एक, दो, तीन। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तीन लोन पेयर। समझ गए? ठीक है, चलो आगे आते हैं। जैसे O2 का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन या आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? छह इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सर दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो दो से ले लो। ले लिए? अच्छा सर दो मैं भी ले लेता हूँ, चलो ले लो। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूँ कि सर कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो बेटा बॉन्ड पेयर तो आ रहे हैं दो। एक ये वाला और एक ये वाला, एक पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला दूसरा पेयर। तो दो बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने? एक, दो, तीन, चार। ठीक है बेटा, चार क्या? चार लोन पेयर। आसान है। एक और देख लो, नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? पांच इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तीन। तो सर एक काम करते हैं, मैं तीन से ले लेता हूँ, तो मेरे आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सर वो भी तीन मेरे से ले लेगा, उसके भी आठ पूरे हो जाएंगे। यही तो कहती है लुईस पॉसल थ्योरी, है ना? तो सर बता दो फिर कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर। देखो सर बना तो स्ट्रक्चर है ऐसे है दरअसल, और लोन पेयर ऐसे बच गए हैं। ठीक है, तो कितने बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर हो गए तीन। एक ही वाला, एक ही वाला, एक, दो, तीन। तो तीन बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने? एक, दो, दो लोन पेयर। ठीक है जी, हाँ या ना? होमवर्क में आप मुझे बताओगे कि H2O और NH3, इनमें नंबर ऑफ LP एंड BP, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर आप मुझे बताओ। ठीक है, हाँ या ना? चलें आगे आते हैं। मैं बात करता हूँ कि क्या होता है बॉन्ड पेयर। तो सर बॉन्ड पेयर वो होता है, इसने क्या करा है, जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। क्या करा है इसने? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर वो होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करते। द इलेक्ट्रॉन पेयर दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मलिश का बेटा, ठीक? यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो मैं को ना, मैं थोड़ा सा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? रीजन बीइंग ये एक बैकअप क्लास है और ये चीजें आपको आती भी हैं, है ना? तो बस आप देखते रहोगे ना मैं क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, और आप इसको एक बारी बस कंप्लीट कर लोगे तो काम उतने भर से हो जाएगा। ठीक है, चलें कुछ और एग्जांपल करते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स। जैसे कि CO2, बताएगा कोई CO2 कैसे बनता है? हम्म, तो कहता है कि कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? चार, एक, दो, तीन, चार। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? छह, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ऑक्सीजन के पास चार है, उसको कितने चाहिए? उसको चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कैसे लेगा? कहता है सर दो से ले लेते हैं, और सर दो से ले लेते हैं।
कार्बन का काम तो हो गया, हाँ या ना। और ऑक्सीजन अगर है, ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। हाँ, हाँ या ना। तो स्ट्रक्चर कैसे बन कर आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज व्हाट, दिस इज CO2। हाँ या ना। ठीक है। बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 4। लोन पेयर, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर। ठीक है अक्षत। चले एक और में आते हैं, HCl। कैसे बनेगा HCl, बताओ जरा मुझे। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन के पास एक, और हाइड्रोजन के पास एक, कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, नाइट्रोजन के पास 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। देखो हाइड्रोजन कह रहा है सर मुझे तो ज्यादा का लालच नहीं है, मेरे को तो बस डुप्लीकेट पूरा करवा दो। चलो तेरा तो डुप्लीकेट पूरा हो गया। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 नाइट्रोजन से और 1 हाइड्रोजन से, हो गए 8। और नाइट्रोजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 है, 3 और चाहिए, तो 3 कार्बन से ले लेगा। हाँ या ना। और स्ट्रक्चर बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड N। समझे। तो बेटा बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर सिर्फ एक, कितना, सिर्फ और सिर्फ एक। समझ आई बात। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इनको प्रैक्टिस कर कर आना। ठीक है, जैसे कि CO, CO सीखना है आपने, घर में बनाना है CO, एक SO3 और एक O3। ठीक है। या चलो एक और ले लो, HNO3। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए HNO3 बनाना आना चाहिए। ठीक है। चलें बढ़े आगे। चलो मैं आपको HNO3 बनाना सिखाता हूँ। HNO3 का छोड़ो, मैं आपको पहले मैं आपको O3 बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, आ जाओ जरा। देखो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। भाई एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सर बॉन्ड बनाना है। ठीक है। तो सर देखो एक बॉन्ड तो बन गया ये वाला, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का, और सर दूसरा बन गया ये वाला। ठीक, सही है जी गलत है, बताओ मेरे को। एक बना ये वाला, और एक बन गया ये वाला। सही है। ठीक है बेटा, देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इनको हम, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। और ऑक्सीजन बराबर जब शेयरिंग करेगा तो सिर्फ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। ठीक है। पर अगर सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनेंगे तो फिर O3 का भी बन ही नहीं पाएगा। हमें तो क्या बनाना है, हमें तो ओजोन बनानी है। क्या बनानी है, हमें तो बनानी है ओजोन, O3। तो सर फिर ये कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए क्या होता है, बेसिकली समझ लेना मेरी बात को। इसको बनाने के लिए ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को, इसको डोनेट करना पड़ेगा। इसको, इसको, इस वाले ऑक्सीजन को, समझ रहे हो मेरी बात को, इसको डोनेट करना पड़ेगा। समझे। तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, तो स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास कुछ ऐसा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसका था, ये अब आ चुका है कहाँ पर, यहाँ पर। ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाले 2 रेड वाले, ये अब इसके बाद आ, समझ रहे हो। तो बॉन्ड तो बना है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, क्योंकि शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। पर ये शेयरिंग इक्वल शेयरिंग नहीं हुई है। ये जो बॉन्ड बना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये बना है कैसे, अनइक्वल शेयरिंग से। किससे, अनइक्वल शेयरिंग से। समझे मेरी बात के नहीं समझे। मालिश का बोलो।
Yes, sir. ठीक है, चलेंगे। तो बेटा आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन दिए ना, जैसे SO3 दिया है मैंने आपको, HNO3 दिया है मैंने आपको, या CO दिया है, जैसे CO का एग्जाम्पल मैं CO समझा देता हूँ आपको। कहते हैं एक है हमारे पास क्या, कार्बन। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, छः, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो कहते हैं इसने क्या करा, इसने मेरे प्यारे बच्चों एक बॉन्ड बनाया, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। हाँ या ना, कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको दूसरा बॉन्ड बनाना है, क्या करना है इसको, दूसरा बॉन्ड बनाना। दूसरा बॉन्ड कैसे बनाएंगे, दूसरा बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, तो बन गया दूसरा कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तीसरा बॉन्ड बनाना है, तो अगर सिर्फ तीन बॉन्ड बने तो और ना ऑक्सीजन खुश रहेगा ना कार्बन, क्योंकि कार्बन को चाहिए क्या, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। पर कम से कम चार बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन है, प्यारा सा ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, ये अपना, ये जो लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर देगा, इसको, कार्बन को। समझ आई आपको मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कर देगा इसको, ये डोनेट कर देगा। तो सर स्ट्रक्चर कैसे बनकर आएगा, स्ट्रक्चर बनकर आएगा फिर ऐसे, जहां पर दो होंगे क्या, बॉन्ड पेयर, एक, दो, तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, देख रहे हो। और तीसरा जो बॉन्ड बना है वो क्या बना है, वो बना है ऑक्सीजन की साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं कार्बन को, और जो बॉन्ड बना है उसको हम कह रहे हैं क्या, बोला करो यार, ऐसा मजा नहीं आएगा, क्या कह रहा है, वो बना है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर के डोनेशन पर, मतलब ऑक्सीजन के रहमो करम पर ये वाला बॉन्ड बना है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलें, अब दो क्वेश्चन है, होमवर्क में कर लेना, SO3 और HNO3, चार दिए थे, दो करवा दिए, कर लोगे, ठीक है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारे पास चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, टाइम की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आते हैं, इस सेंट्रल एटम पे कितने का चार्ज, हेलो, देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर, सेंट्रल एटम पर, कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल एटम पर, मतलब कि नाइट्रोजन जो होता था, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। तो जहां पर हम बोलते थे ना इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, नहीं, अब इसके पास होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, हाँ, एडिशनल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एडिशनल है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको उसी हिसाब से क्या करना है, इस पे बॉन्ड बना के दिखाना है। तो दो ऑक्सीजन है, तो सर दो ऑक्सीजन ये लो, ऑक्सीजन के आउटर ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सर बना देते हैं बॉन्ड, बना दो सर, ये देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, देख रहे हो भाई, हाँ या ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव, समझ आई मेरी बात, हाँ या ना, भाई बोलो, समझ आ रहा है, मलिश्का, Yes. गलत जवाब, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा कभी भी नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता बेटा, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता,
तो चौथा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। जो चार कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा अगर बनाना है तो। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होता। करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये है, समझ लो बेटा। 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो मेरी बात, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बना कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बना कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो तीसरा अब जो बॉन्ड बनाना है वो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन चार बॉन्ड नहीं बना पाएगा, पर उसको फिर भी बॉन्ड तो बनाना ही है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो ये जो लोन पेयर है वो उसको डोनेट करेगा, किसको, ऑक्सीजन को। कौन सा लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, और इसको डोनेट करके वो बॉन्ड बनाएगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो बेटा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास ये वाला, जिसमें क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब अब बोलो, समझ गई बात। मलिश्का, हमारे नाम अक्षर। जी सर। ठीक है, चलेंगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है, भाई किसका, CO3 2 नेगेटिव का। तो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आया ना। ठीक है, चार, और टू नेगेटिव, टू नेगेटिव का मतलब क्या है, दो एडिशनल इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट है, तो दो और। ठीक है, सर ऑप्शन कितने हैं? ऑक्सीजन है हमारे पास तीन, 1 2 3, उनके में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, वो पता ही रहेगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो देखो देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो। ठीक है, वो चाहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और भी बना सकता है, इसके साथ, इसके साथ, है ना भाई, हाँ या ना। नहीं, अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ज्यादा नहीं बना पाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि अगर उसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन तो जो दो बॉन्ड बनाने वो बना ही नहीं पाएगा कभी भी। ठीक है, उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो ये करेगा वो, उसके पास दो लोन पेयर बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। और उन सूरतों में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए वो अपने लोन पेयर क्या करेगा, इनको डोनेट करेगा। जैसे इसको डोनेट करेगा ये वाला लोन पेयर, और इसको डोनेट करेगा ये वाला लोन पेयर, सो दैट इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसके पास तो 8 हो ही गए। आप देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 6, और दो ऑक्सीजन से भी तो लिए, ये वाला और ये वाला, इसके बाद तो पूरे 8 हो गए हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ये एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, या तो ये बनाने के लिए आएगा, या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा। वो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन। ठीक है, हाँ या ना, चले बेटा, बढ़िया आगे। ठीक है, चले सर। आगे आगे। कोई डाउट है, चले जी आते हैं यहाँ पर कुछ सम स्पेशल कंपाउंड्स पे, जहाँ पर ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्टेट रूल, हाँ जी, फेल हो जाता है। ऑक्टेट रूल बेटा फेल होता है दो कंडीशन में। पहला, जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाता है, सो ऐसे क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या ऑक्टेट में एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा पड़ निकल जाते हैं, सो कहते हैं क्या, सुपर ऑक्टेट। क्या कहते हैं, सुपर ऑक्टेट। ठीक है जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एग्जांपल ले लो, BeCl2।
तो बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,2। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड बनेगा ऐसे, हाँ या ना, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, बन गया जी। BeCl2 का स्ट्रक्चर बनकर आया कि नहीं आएगा, आप मुझे बताओ। बनकर आ गया, स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, दुनिया में एग्जिस्ट करता तो स्टेबल है। ठीक है, तो सर क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, गिन लो जरा, 8 इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। बेरिलियम के पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देखो जरा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके पास। बेरिलियम के पास बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। इसके पास केवल बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या कंडीशन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, और यहाँ पर जो लुईस पॉसुल थ्योरी है क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती है इन केसेस में। समझ आई बात, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अभी होमवर्क में बनाना। जैसे BeCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, PCl5 हो गया, एस, ठीक है ना, नहीं PCl5 नहीं यार, PCl5 नहीं, PCl5 नहीं तो ऑक्टेट निकल जाएगा, ठीक है। AlC3 हो गया, BF3 हो गया, BCl3 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये सब क्या है यहाँ पे ऑक्टेट रूल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, चलें आगे आते हैं सुपर ऑक्टेट में, इसमें आते हैं सुपर ऑक्टेट। यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो सुपर ऑक्टेट में, जैसे अभी मेरे मुझसे क्या निकल गया था PCl5 है ना, तो PCl5 का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉस्फोरस के आउटर ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होते हैं 15, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5, तो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लोरीन Cl5 है ना, हाँ, तो क्लोरीन को ले लेते हैं, तो Cl 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 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आओ जरा देखो, बॉन्ड बना, बना, ठीक है, देखते रहना, बॉन्ड बना, बना, बॉन्ड बना, बना, बॉन्ड बना, बिल्कुल बना, बॉन्ड बना, बना, ठीक है। अब आओ जरा देखते हैं इस सिचुएशन हुई क्या है। फॉस्फोरस की बात करेंगे, सिर्फ सिर्फ फॉस्फोरस की, ठीक है। तो फॉस्फोरस का जो ऑक्टेट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये तो ऑक्टेट है ही नहीं, यहाँ तो 10 से ज्यादा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10, तो ऑक्टेट तो टूट गया, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेटा इस सेक्शन में कहते हैं कि हम सुपरमैन नहीं सुपर ऑक्टेट, क्या कहते हैं इसको हम, सुपर ऑक्टेट। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लुईस पॉसुल थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ये जो चीजें हैं ये इनको कहता हूँ क्या मैं, ऐसी स्पीसीज कहता हूँ क्या मैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्या कहता हूँ इनको मैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जबकि ये जो थी वो कहता हूँ क्या मैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अभी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं ये होती हैं लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है ये होती है लुईस बेस। आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले मुझे बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सर सिर्फ क्या PCl5 ही है, नहीं भाई PCl5 नहीं है, और भी है, जैसे SF6 IF7, ये सब क्या है, सब सुपर ऑक्टेट्स हैं, क्या है सारे के सारे ये, बोलो भाई, हाँ सुपर ऑक्टेट। क्लियर है बात इतनी, भाई देखो बेसिक बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मलिश्का।
यस। ठीक है, चलें जी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़नी है क्या, वेस्पर थ्योरी। क्या पढ़नी है हमने इसके बाद, वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। आ जाओ जरा, कहते हैं क्या कहती है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बस ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं करेंगे, बस इसको कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, ठीक है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है यार देखो, जब भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, जैसे मान लो हमने बोल दिया क्या, BF3, क्या बोल दिया, जब मैंने ले लिया मान लो BeCl2, क्या ले लिया मैंने, BeCl2। मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ लेता हूँ कि मुझे बता दो कि BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ। ऐसा, 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 या ऐसा। आपको मैंने चार ऑप्शन दिए, A B C D। बताएं जी कौन सा स्ट्रक्चर होगा। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आपको आसानी से समझ आ जाएगी वेस्पर थ्योरी। बोलो कौन सा स्ट्रक्चर होगा BeCl2 का। अरे बोलो भाई। तो सी शायद। हाँ, सी ABC होगा या डी, शायद। आप टाइप करके बता दो मेरे को, चैट में टाइप कर दो। ओके, चलो ठीक है, चैट करने में टाइम लग रहा है। हाँ, आओ भाई देखो मैं बता देता हूँ। मैं आपको रीजन देता हूँ, मैं आपकी आंसर नहीं बताता, मैं आपको रीजन देता हूँ। देखो, हमें पता है कि बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है, वो बना है किससे, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। किससे बना है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, है ना। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाँ या ना। और ये भी क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इलेक्ट्रॉन पेयर पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, हाँ या ना। और आपको पता है कि सेम चार्जेस, क्या, सेम चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, भाई हाँ या ना। अगर बेरिलियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रहेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ या ना। तो दूर भागे, क्या करेंगे ये, दूर भागेंगे। तो दूर भागने के बाद इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लो कि दूर भागे तो ऐसा हो गया, हाँ या ना। ऐसा होने के बाद क्या होगा, इनके बीच में फिर रिपल्शन शुरू हो जाएगी इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो फिर ये फिर दूर भागेंगे, तो फिर इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा मान लो कुछ ऐसा। और फिर रिपल्शन होगी कुछ ऐसी, हाँ या ना। एक टाइम के बाद आकर ये क्या करेंगे, ये अपने एक दूसरे से क्या करेंगे, ऐसे डिस्टेंस में पहुंच जाएंगे जहां पर इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाए, सबसे कम हो जाए। मतलब कि ऐसे, समझ रहे हो ये बात को, जहां पर रिपल्शन क्या हो, रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम हो जाए। ये ऐसी शेप ले लेंगे, ऐसी शेप ले लेंगे, ये ऐसी शेप ले लेंगे, ठीक है। तो उसको कहता हूँ कि मैं वेस्पर थ्योरी।